देखिए आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है नंबर सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है। और ये नंबर सिस्टम आपका फर्स्ट चैप्टर है जो आपका बेसिक जो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स में पढ़ने वाले हैं। देखिए नंबर सिस्टम में आपको नंबर का जो ज्ञान आपने पढ़ा, सबसे पहले आपने देखा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्टेड विद 1। ये पढ़ते हुए कि सर जो नंबर 1 से स्टार्ट हो जाए वो क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर। देखो 1 2 3 4 5 6 विदाउट आपने देखा होल नंबर। होल नंबर स्टार्टेड विद 0 0 1 2 3 4 5 6। अब एक बात फील करना, आपने देखा यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये भी क्या है? सारे के सारे नंबर्स नेचुरल नंबर है। तो अब क्या कहोगे? ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर। सही बात है, गलत बात है? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो जितने भी ये नंबर्स है 1 2 3 4 5 ये नेचुरल भी है और होल भी है। बस फर्क कितना, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर 0 स्टार्ट होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है इंटीजर। इंटीजर्स एक ग्राफ पे शोकेस करना। आपको होता है यहाँ पे 0। देखो अगर मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो नेगेटिव और राइट में जाऊंगा तो पॉजिटिव। -1 -2 -3 -4 इस कैसे नंबर है? नेगेटिव इंटीजर। और इधर 1 2 3 4 ये सब कैसे हैं? पॉजिटिव। कुछ डाउट यहाँ तक? इसे कॉपी करो। ठीक है, रैशनल नंबर रिटन एज P by Q, Q does not equals to 0। रैशनल नंबर जिन्हें P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं और Q does not equals to 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 3/5 क्या रैशनल नंबर है? यस। क्यों? ये P है और ये Q है। -1/5 क्या रैशनल नंबर है? ये P है और ये 2 क्या 2 रैशनल नंबर है? चेक करो, क्या 2 रैशनल नंबर हो सकता है? क्यों होगा? 2/1 हो गया, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो ये P का काम कर रहा है और ये 1 का काम कर रहा है, Q का। देयरफॉर इज अ रैशनल नंबर। जो आपने एक चीज फील किया 3, ये भी क्या है? ये भी रैशनल नंबर है। ये P का काम, ये Q का काम। तो -4 क्या रैशनल नंबर है? यस, नीचे 1 छुपा हुआ है। 0 क्या रैशनल नंबर है? यस, क्योंकि इसके नीचे 1 छुपा हुआ है। 0/1 आपने एक चीज नोटिस किया, अगर मैं 2 लिख दूं, 1 लिख दूं, 3 लिख दूं या मैं 0 लिख दूं या मैं इसके अगर नेगेटिव की बात कर लूं -1 -2 -3, ये सारे के सारे नंबर्स कहला रहे हैं वो रैशनल नंबर्स भी है। क्यों? इन सब के नीचे 1 छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि रिटर्न एज P by Q, हम इन सब नंबर को P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देयरफॉर मैं एक लाइन लिख दूं, ऑल नेचुरल नंबर होल नंबर एंड इंटीजर आर रैशनल। एक बात तुमने फील कर ली कि सर जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, आर रैशनल नंबर। बट ध्यान देना 3/5 ये रैशनल नंबर तो है, रैशनल नंबर तो है, लेकिन ना तो ये नेचुरल है, ना ही ये नंबर होल भी नहीं और ना ही ये नंबर इंटीजर है। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल है, होल है, इंटीजर्स है, वो सारे रैशनल हो सकते हैं, लेकिन सारे रैशनल नंबर अनदर नंबर जो नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर्स हो, ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है विदाउट। आपने एक चीज देखा जब 7th में पढ़ते थे नंबर लाइन पे, से यहाँ लिखा 0 1 2
इनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, इनके बीच में कितने होते हैं? इनफाइनाइट नंबर्स। 1 2 के बीच में कोई इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? इनके बीच में जितने भी होंगे सब रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर्स है। लेकिन ये नंबर रैशनल तो है, बट ना तो होल है, ना नेचुरल, ना ही रैशनल इंटीजर्स है। लेकिन जितने भी नेचुरल नंबर हो, होल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रैशनल। इसमें कोई डाउट? क्लियर हो गया? अब ऐसे एक बताओ, आपसे पूछता हूँ 0.5 क्या रैशनल नंबर है? नहीं, हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि भैया मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगा तो ये 10 चेक करो, 1/2। यस, दिस इज अ रैशनल नंबर। ये तो रैशनल बन गया भैया, p/q की फॉर्म में आ गया। कोई डाउट यहाँ तक? तो पॉइंट्स वाले नंबर भी देखो, इनके बीच में 0.1 0.2 0.002 0.05 कुछ भी हो, सारे नंबर साथ रैशनल नंबर्स होते हैं। तो कोई डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो। देखिए हेडिंग द इरेशनल नंबर। अब हमें पढ़ना है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कैन नॉट रिटन एज p/q, जिससे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। जैसे 1.421352 चलता है। क्या आप इस नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हो? पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। आपने 9th में कॉन्सेप्ट सीखा था कि देखा सर 0.9 बार, या आपने सीखा कि सर 0.69 बार, या आपने देखा था 0.32 बार। तो इस सभी नंबर्स को आपने p/q की फॉर्म में लिखा था। क्या लिखा था? रिटन एज p/q, बिल्कुल लिखा। कैसे? इसको x माना, फिर 100 से मल्टीप्लाई किया, उसको सॉल्व किया, p/q फॉर्म में आ गया। लेकिन क्या यहाँ जानना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो जब भी कभी आपके पास कैसा आना चाहिए? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कोई एंड नहीं है, चलता जा रहा है पॉइंट के बाद। और दूसरी बात नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डिजिट, और पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। चेक करो 4 1 3 2 5 6, इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। इस नंबर को क्या बोलेंगे? एक नंबर बार-बार नहीं आ रहा। इट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। हाँ, कोई डाउट है? ये बताओ कि आपने अब जैसे क्या बताया था? हाँ, पॉइंट के बाद अगर कोई भी नंबर नॉन रिपीटिंग है, रिपीट नहीं हो रही है, कुछ भी नंबर आ जाता है, क्या बोलेंगे उसे? इरेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, वो कोई एंड नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। लेकिन आप कहोगे कि सर ये वाला नंबर बताओ 0.9 बार, 0.99999 पॉइंट के बाद तो ये भी चलता जा रहा है, पॉइंट के बाद ये भी चलता जा रहा है। दोनों फर्क देखना, समझना। यहाँ पॉइंट के बाद नॉन रिपीटिंग है, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही, लेकिन फील करो यहाँ पॉइंट के बाद डिजिट रिपीट हो रही है। क्या डिजिट रिपीट हो रही है? बार-बार 99999। चेक करो, तो ये रिपीटिंग है। ये रिपीटिंग, ये भी देखो है तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या बन जाता है? ये रिपीटिंग। तो मतलब ये भी रैशनल नंबर है, ये रैशनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये रैशनल नंबर। अब इसके बारे में और बात करते हैं। तो ये p/q में कैसे आएगा? अभी बताता हूँ कैसे कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल। अब इसको देखो 0.32 0.332 32 डॉट डॉट डॉट। अब खुद फील करो कि सर हर बार 32 रिपीट नहीं हो रहा क्या? क्या बोलेंगे इसे? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और वो भी रिपीटिंग। क्या बोलेंगे? इसे भी रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन क्या बन जाएगा? देखो अगर नॉन टर्म रिपीटिंग होता तो ये इरेशनल है, अगर रिपीटिंग है तो रैशनल। अब इसके बारे में पूरा डिस्कस करा जाएगा, बिल्कुल देखो ध्यान से। रैशनल नंबर, कोई डाउट नहीं आता मन में? 0.69 बार 0.699999 क्या बन जाएगी? रैशनल नंबर। क्यों? पॉइंट पर रिपीट हो रहे डिजिट, कोई डाउट नहीं आता। अब इसे थोड़ा नोट करो। अब देखो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और दूं, रूट थ्री क्या है? इरेशनल नंबर है। अगर रूट 3 को सॉल्व करोगे 1 पॉइंट क्या आएगा?
1.73245 जो भी, लेकिन पॉइंट पर कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग डिजिट है, कोई भी डिजिट पता ही नहीं क्या आ जाए, रिपीट नहीं हो रही है, क्या इरेशनल नंबर हो जाएगा, कोई डाउट है? तो जैसे कि नॉन रिपीटिंग इरेशनल, बाकी जितने भी रिपीटिंग इस वर्ड आ गया तो वो इरेशनल है। हाँ, रिपीटिंग अगर नंबर रिपीट हो रहा है पॉइंट के बाद तो रैशनल, रिपीट नहीं हो रहा तो इरेशनल। देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है और नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, फर्क कितना है कि यहाँ पर वो डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ डिजिट रिपीट नहीं हो पा रही है, इसे नोट करो। ऐसी एक बात जो तक मैंने तो छुपा के रखी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने वाले हैं। अब ध्यान देना, जो नंबर सिस्टम में पढ़ना है, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स को मैं आर से डिनोट कर रहा हूं। रियल नंबर्स आर टू टाइप्स, एक रैशनल और एक इरेशनल, एक रैशनल और एक इरेशनल। एक बात नोटिस करना, रियल नंबर्स आर टू टाइप, रैशनल और एक इरेशनल। अब एक बात देखना, जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे, चाहे वो पॉइंट्स के हो, चाहे वो नेचुरल हो, होल हो, ऑल नंबर्स आर रियल नंबर। वो क्या कहलाने वाले हैं, रियल नंबर। अब अपने रैशनल की कंडीशन क्या पड़ी, P बाय Q की फॉर्म, और Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। और आपने इसमें एक चीज क्या देखा, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी कैसे वाला होना चाहिए, रिपीटिंग। लाइक टर्मिनेटिंग का मतलब समझना, अभी मैंने बताया जैसे मान लो 2.5 पॉइंट के बाद इसका एंड हो गया, इट इज कॉल्ड रैशनल नंबर। आप क्या करोगे, छूटते किस तरह पॉइंट हटाओगे, 10 लिख देंगे, 5/2, कोई डाउट यहाँ तक। 4 क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि नीचे क्या छुपा इसके 1 पता है, कभी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब देखो 0.25 ये भी क्या नंबर है, ये भी रैशनल है, क्या आ जाए कट के 1/4। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे लाइक 0.696969, ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग, का कोई एंड नहीं होने वाला, पॉइंट के बाद पॉइंट हटाऊं तो कितनी जीरो लगाऊं, ऐसा कुछ कर पता नहीं है। पॉइंट बाद को रिपीट हो रहा है, 6969 चलता जा रहा है, क्या बोलेंगे इसे, नॉन टर्मिनेटिंग। और रिपीटिंग क्यों बोल रहा हूँ, कि डिजिट क्या होती जा रही है, बार रिपीट होती जा रही है। ये फर्क समझ में आया दोनों में। आगे इरेशनल में क्या पढ़ा आपने, नॉन टर्मिनेटिंग, वो भी कैसे वाला होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग। देखो फर्क, यहां भी नॉन टर्मिनेटिंग है, यहां भी नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये रिपीटिंग वाला है और ये नॉन रिपीटिंग वाला है। जैसे सपोज 1.253234621 जो भी, 0.25143265 जो भी, √3, √2 इज अ रैशनल नंबर, √5 इज अ रैशनल नंबर, पाई के इज अ रैशनल नंबर। तो आपने चीज नोटिस कर लिया कि इरेशनल और रैशनल में क्या डिफरेंस है। और एक बात तो, जितने भी रैशनल नंबर्स भी बांटा कैसे, नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर कहलाते हैं, तो बताया मैंने। तो रैशनल नंबर्स के अंदर नेचुरल भी आ जाता है, होल भी और इंटीजर्स भी। जितने भी इंटीजर्स हैं वो ऑलरेडी इंटीजर्स भी और रैशनल भी है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो नेचुरल भी है और रैशनल भी है, जितने भी होल नंबर है वो होल नंबर भी है और रैशनल भी है। और अभी आपको मैंने बताया 0.25 नंबर रैशनल तो है लेकिन नेचुरल भी नहीं है, रैशनल भी नहीं, नेचुरल भी नहीं है, होल भी नहीं है और इंटीजर्स भी नहीं। तो इसी के अंदर 3 कैटेगरी बन जाती है। सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स हैं, कोई डाउट नहीं होता। और जितने भी नंबर है सारे के सारे, चाहे वो रिपीटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो, सारे नंबर्स, ऑल नंबर्स इज अ गिवन रियल नंबर। क्या कहलाएंगे वो, रियल नंबर। जैसे फील करो, मैं आपको टेप इस तरह समझाता हूँ, -2 -1 0 -0.25 फील आने के लिए 1 -0.25 0 1 1.5 2 2.3 3 3 4
3.2 4 2 5 6 जो भी नंबर, ये ऑल नंबर्स आर कैसे नंबर्स है? ये रियल नंबर्स आर टू टाइप्स, रैशनल और इरेशनल। तो पूरा अब तक जो मैं पढ़ा वो सब क्या पढ़ रहे थे? रियल। दोनों रैशनल, दोनों रियल नंबर है सारे नंबर्स आर रियल नंबर्स। डिवाइड पार्ट दिया है, एक को रैशनल में और एक को इरेशनल में। तो ये नंबर्स आर रैशनल, और जो रैशनल जो फिर नंबर्स ऑफ रैशनल को हमने देखा नेचुरल, होल, इंटीजर्स, ये तीनों जो कैटेगरी है वो सब रैशनल नंबर ही हैं। इसे कॉपी करो।